जी सभी को। तो आज है बुधवार, हम जिम से आ गए फाइनली। मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है 2-3 दिन से, और अभी जिम से आके नहा के पूजा पाठ करके आ गए रसोई में। वैसे पहले भी रसोई में होके ही गई मैं तो, सुबह सुबह उठते ही रसोई के दर्शन। अभी बन रहा है जूस गाजर ऑरेंज का, और वो भी पड़ा है, क्या बोलते हैं, पुदीना। हाँ वो तो भूल गई मैं। पुदीने से फ्लेवर आता है। आंवला पापा लेंगे, खट्टा पानी आ जाएगा। वो डालेंगे तो 3 गिलास में तो ज्यादा थोड़ा सा। गाजरे कितने करूँ? 4-5 चल दे। 2 ही पड़ी है ये सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। कल भी तो एक बारी भी होगा साला सारे साले आके हैं। रख दो क्या मम्मी उसके लिए? ये ऐसे ही होता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता। सारा सेट ही नहीं होता, कभी उतारो उसके लोग सेट नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। सेट करके रखा था, फिर मम्मी ने उठवा दिया। सब्जी बनानी थी। क्या कह रहे हो? बन जाएगा तो इसमें बना दो। ये लग दे। खट्टा तो नहीं हुआ आंवला डालने से? तो ज्यादा खट्टा थोड़ी है, 2 आंवले सारे डाले 3 गिलास उसमें। दोने का फ्लेवर तो आ रहा है, लेकिन खटास नहीं आ रही। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:15 और मैं किचन का काम निपटा के आ गई। कल एक्चुअली पता है क्या हुआ, कल भी मैंने चावल बनाए थे और आज भी मैंने पुलाव बनाया है, क्योंकि कल मैंने बनाए थे छोले वाले पुलाव जो कि मेरा मन था खाने का। आज मुझे बनाने पड़े मजबूरी में। कल रात को सब्जी बनाई थी आलू मटर की, किसी ने खाई नहीं। कल नहीं बनाई थी, कल दिन में बनाई थी। ना दिन में किसी ने खाई, ना रात को किसी ने खाई। रात को सबने परांठे खा लिए, किसी को पसंद ही नहीं आई सब्जी, तो मैंने नहीं बनाई थी, मम्मी ने बनाई थी। फिर अब हो गया कि आपको बनानी नहीं आती, कभी कभी बन जाती है भैया, हर कोई इंसान ही है, ठीक है। तो फिर मैंने ना क्या किया, अब सब्ज़ी तो खिलानी थी, इतनी सारी सब्ज़ी बनी हुई है, वेस्ट थोड़ी करनी है। तो मैंने क्या किया, 1 गिलास चावल डाल के उसको बना दिया। थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी डाल दी। आज भी मैंने चावल खिला दिए, सब्ज़ी वेस्ट नहीं करनी। तो अभी क्या हुआ, नाश्ता वाश्ता हो गया। और अब मेड नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी या 6 दिन नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कल काम कर रही थी। मम्मी ने काम कराया तो मम्मी को बोल के गई है मैं 2 दिन नहीं आऊँगी। मम्मी कहती है मुझे ये अच्छे से सुनाई नहीं दिया, 2 दिन की आएगी है या 6 दिन की आएगी है। तो देखते हैं। तो अभी मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। मम्मी बना रहे हैं सब्जी आलू मेथी की, और मैं उठा ली हूँ झाड़ू। तो चलो जी, मम्मी लगे हुए हैं अपने काम, मैं लगी हुई हूँ अपने काम। मशीन लगा दी है ताकि टाइम से कपड़े धुल जाएं, और फिर कपड़े सुखा देंगे। धूप निकलती है ना, कपड़े तो सूख जाते हैं टाइम से। तो भाई अब भी मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपनी, मैंने झाड़ू लगाई, मम्मी किचन में भी काम कर रहे थे, सब्जी वब्जी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ। ब्लॉग एडिट करने बैठी तो भैया मम्मी की आवाज़ आई कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। और सिलेंडर हमारा लगे हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए। हमारा सिलेंडर 1.25 महीना चल जाता है आराम से। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जो सिलेंडर देने आता है ना, उस भैया की मैंने नोटिस किया, कई बार वो ऐसा सिलेंडर दे के जाता है, उसको बोलते हैं ना भैया वेट कम लग रहा है, कहता नहीं आपको डाउट हो रहा है, और वो सिलेंडर हमेशा 20 दिन या 22 दिन में ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स कि या तो कोई चोरी चकारी करता है या कुछ गड़बड़ है, नहीं तो हमारा ऑलमोस्ट सिलेंडर 1.25 महीना चलता है। चलो इस बार थोड़ा गाजर वाजर का हलवा बन गया तो महीना चल जाए, लेकिन भाई 20 दिन में ख़त्म सिलेंडर। इतने महंगे रेट करते जा रहे हैं, और ऊपर से चोरी चकारी होती है। और फिर पता है एक बार बीच में ना ये 2 महीने आया नहीं, दूसरा भैया आया सिलेंडर देने के लिए। तो मैंने उस भैया को बोला, मैंने कहा भैया सिलेंडर में आजकल ना गड़बड़ आ रही है कुछ, बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आपके घर जो मोटे वाला बंदा देने आता है ना, उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन है, जिसके घर भी जाता है तो आप कंप्लेन कर दो। अब हमें पता नहीं कैसे कंप्लेन करनी है, कैसे कंप्लेन करें, क्योंकि हमने देखा तो किसी को है नहीं। हम ये सोचते हैं किसी की रोजी रोटी पे क्यों लात मारें कंप्लेन करके। लेकिन फिर वही बात है, डाउट मुझे बहुत लगता है जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो उसके पास तो पैसे जाते नहीं। नॉर्मली हम वैसे पेमेंट देते हैं कैश में, तो वो 10 रुपये हमेशा एक्स्ट्रा ले जाता है। तब वो हमारा गेट भी बंद कर जाता है, अच्छे से चेक भी करता है। जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो वो गेट बंद करके जाता है, ना चेक करता है, और मतलब बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। भैया हर जगह करप्शन फैला हुआ है। अब हम ये सोचे ना कि 10 रुपये की बात है, बात यह है कि इनको पर सिलेंडर डिलीवरी के एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, और वैसे इनकी सैलरी एक्स्ट्रा होती है। जितने चक्कर मारेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा है। तो हर कोई मेहनत कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई अपनी खुशी से दे देता है। कई बार फुल लेनी है, मान लो 856 रुपये का है, 860 दे दिए, 852 का है 860 दे दिए, 890 रुपये का है 900 दे दिए।
तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा चले जाते हैं कि खुले नहीं, और खुले होते हैं तो भी नहीं। और पता है एक बार तो इसने मेरे साथ चीटिंग भी करी थी। एक बार क्या हुआ, 900 रुपये का सिलेंडर था, मैंने इसे 1000 दिए। तो मेरे को गिनने में, क्योंकि 500 के नोट थे और 100 के नोट थे, मैंने इसको 1000 रुपये दे दिए। 100 रुपये मैं लेना भूल गई, पता नहीं क्या था, और 2 सिलेंडर लिए थे, ऐसा कुछ था। और ये ना 100 रुपये लेके चला गया। मम्मी ने बाद में बोला 100 रुपये कहाँ है, मैंने कहा हाय मैं तो लेना ही भूल गई। फिर मैं एक्टिवा उठाई, इसके पीछे पीछे भागी और मैंने इसको बोला, मैंने कहा भैया मैंने आपको ये वाले नोट दिए, आपने 100 रुपये दिए। कहते नहीं मैं तो दे के आया हूँ। मैंने कहा भैया पागल हो गया, मेरे घर पे कैमरा लगा हुआ है, चलो रिकॉर्डिंग देख लो, जबकि लगा नहीं हुआ था। कहता ओहो मैं भूल गया। तब इसने मुझे 100 रुपये दिए। बात ये नहीं थी कि मैं इसके पीछे एक्टिवा लेके भागी, बात ये थी ईमानदारी की। तो मैं इसको 2-3 बार पकड़ चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। है ये थोड़ा सा ऐसे। तो चलो अब सिलेंडर लगा लेते हैं। जब से सिलेंडर लगाना मैंने सीखा है, तब से सिलेंडर की ड्यूटी मेरी हुई पड़ी है लगाने की। तो बताओ सिलेंडर लगाने के लिए क्या करना होता है। पहले इस रेगुलेटर को ऑफ करना होता है, फिर ऐसे इसको इसके ऊपर रखना होता है। ये है ना जो ये वाला, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना होता है ऐसे, फिर ऐसे नीचे डालना होता है, वो छोड़ देना होता है, फिर नीचे लॉक करना होता है। ये अच्छे से लॉक हो जाएगा तभी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ऐसे आवाज़ आएगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को आता है सिलेंडर लगाना, लेकिन कुछ लोग नहीं आता। बट मेरा कोशिश क्या रहती है कि ऑलमोस्ट मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ, मेरे सारे काम हो जाए। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:45 और अभी मेरा ब्लॉग एडिट हो गया है। काम कर रही थी, काम के साथ साथ ब्लॉग एडिट कर रही थी, तभी थोड़ा सा दोनों चीज़ों में लेट हो जाता है। अभी मुझे इस प्रोडक्ट पे वीडियो भी बनानी है। ये है हिमालय का नीम फेस सीरम, और अभी साथ में थोड़ी सी डस्टिंग रहती है, डस्टिंग भी कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे पोछे भी लगाने हैं। सर्दियों में बहुत लेट फ्री होती हूँ मैं, क्योंकि लेट जाते हैं। 11:45 बजे तो हस्बैंड जाते हैं, कभी 10:30 11:45 बज जाती है जाते जाते। 9 बजे तो हम जिम से आते हैं, फिर आने के बाद नाश्ता पानी मतलब हो जाता है ना, नहाओ नाश्ता करो, टाइम पता नहीं कैसे भाग जाता है, तो इसीलिए लेट हो जाता है। तो अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट पोछे। अंदर अंदर से लगाऊंगी, बाहर से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाहर से कल हमने बेड़ा धुलवाया था, झाड़ू लगा के आई हूँ, साफ़ ही पड़ा है, कल देखेंगे। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:45 और मैं लाई हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता इसलिए नहीं किया, जूस पी लिया था ना, उसके बाद पेट हैवी होने लग गया, मन नहीं किया पीने करने का नाश्ता, तो इसलिए अभी नाश्ता। अब भूख लगी है, काम कर लिया ना, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, अब भूख लग गई, नाश्ता करते हैं फिर लग जाते हैं अपने काम पे। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:30 और मैं वीडियो शूट करी हूँ इसकी। सोचा तो था मैं नीम की सीरम की करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर रही उसकी। अभी मैं कर रही हूँ ये मिला ब्यूटी का ये फाउंडेशन मैंने मंगवाया था, क्योंकि इसका पहले ना मैंने प्राइमर मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इस बार मैं ट्राई करने वाली थी ये वाला। तो मैंने कहा चलो इसका ट्रायल भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट पर वीडियो शूट कर रही हूँ। सामने मैंने कैमरा सेटअप किया हुआ है, ऊपर लाइट है, और यहाँ पर ऐसे पास में खड़ा होना होता है। तो ये कुछ इस तरह का हमारा सेटअप हो जाता है, ताकि अच्छे से लाइट भी आ जाए फेस पे और अच्छे से वीडियो शूट हो जाए। उसमें फेस इतना क्लियर लग रहा है, वैसे इसमें भी क्लियर लग रहा है। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:30 और मेरी वीडियो शूट हो चुकी है। आधे सीन मैंने किए ड्राइंग रूम में, आधे सीन मैंने किए यहाँ, और कल मेरी पारवी से बात नहीं हुई थी, तो आज मैं अपनी पारवी से बात करती हूँ। वो बात करे या ना करे, एक बार उसको देख लेते हैं ना, हमारा मन हल्का हो जाता है। यहाँ पर चालू है जूस बनाने की तैयारी, क्योंकि सुबह मन्नू ने जूस नहीं पिया था। सुबह मन्नू स्कूल होता है और मम्मी ने भी नहीं पिया था, मम्मी ने चाय पी हुई थी उस टाइम पे, और उसके बाद जूस का सामान ख़त्म हो गया। तो अभी हमारे पति मिलके, मतलब हमारे नहीं मेरे मेरे पति अपने बच्चे के लिए जूस बना रहे हैं। क्या मुझे मिलेगा दोबारा थोड़ा सा? फिर सबके लिए बनाना पड़ेगा फिर। नहीं थोड़ा सा चाहिए मुझे, पेट हैवी हो जाता है, नाश्ता भी नहीं किया जाता है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। ऐसा तो मेरे भी बनता था थोड़ा सा। हाँ तो थोड़ा थोड़ा पी लेंगे हम, आधा गिलास। उनके लिए थोड़ा सा कम तो नहीं होता। वो निकाल रहा आंवला ले आ। ओके लाती हूँ। तो लो जी, भगवान जी को भी पिलाया जा रहा है जूस।
ठंड लग रही है। हम पिए और भगवान जी ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ठंडा ठंडा जूस बनकर तैयार है। लाई भाई उठ जा थोड़ा सा, ठंड लग रही है इसको, वैसे इसको ठंड नहीं लगती ले ले पकड़ भाई पकड़। पर लेकिन इसको जब कोई काम हो तो ठंड लग जाती मैं है। देता हूँ मम्मी का हाथ में। हाँ तो मैंने यही तो बोला है। ले भाई ले पकड़, वो लगाने दे दो मिनट। रुक जाएगी तो भूख लगा लिया है, आप आ रही तो भरा पड़ा है। यार गरम है यार, गरम है, ठंडा थोड़ा बर्फ बर्फ पुरानी है, अभी पानी नहीं चेंज किया उसका। नमक कम। आइसक्रीम पड़ी थी ना वो मेल्ट हुई पड़ी है क्योंकि फ्रिज हम बंद कर देते हैं, तो मैंने खा लेते हैं। तो मैंने फ्रिज चला दिया। रात को खानी हो तो रात को खा लेना। अब नरम हुई तो हुई होगी। हाँ तो मेल्ट हुई पड़ी थी ना बहुत ज्यादा। मैं फिर कुछ नहीं है कि नरम होती है। हाँ वही यार, मेल्ट नरम एक ही बात होती है। अभी खा लेंगे। थोड़ा सा गाजर का अचार डाल दोगे मेरे लिए? बोल रहे कौन नहीं बोलता। रात को फिर अगर दिल्ली मिर्ची बनाई थी स्पेशल, इस बार तो खाई नहीं रहा मिर्चें। रात को तो वही अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं टॉफ़ी खा रही हूँ। तो मैं ना शाम के 5:30 मतलब 5 बजे से यहीं बैठी हूँ, कंटिन्यू वीडियो एडिट कर रही हूँ। आपको पता है टाइम लग जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा मेकअप क्या कर लिया, मेकअप भी क्या किया, एक फाउंडेशन की वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड आए ना, बोल रहे थे क्या बात आज बड़ी तैयार होकर बैठी, जबकि मैं कोई तैयार भी नहीं हूँ, देखो कैसे बुढ़ी सी लग रही हूँ। बुढ़ी हो तो बुढ़ी लगूंगी ना। तो लेकिन फिर भी हल्का सा फाउंडेशन ही लगाया था मैंने और लिपस्टिक हल्की सी, कुछ भी नहीं किया, ना लाइनर ना कुछ भी, तैयार होके बैठी है। और अभी ना मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी मैंने आपके ना अभी ब्लॉग देखना शुरू किया है, तो मुझे ये बताओ कि आपकी जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो मैं जानना चाहती हूँ। तो भाई मैं देखो, वैसे तो मैंने अपने ब्लॉग में सारा कुछ दिखा रखा है। तो भाई मेरी आप जॉइंट फैमिली कह सकते हो, मम्मी पापा के साथ है। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जब हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहें, जब पेरेंट्स साथ में हो तो वो जॉइंट फैमिली होती है। और जेठ जेठानी ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, एक जेठ जेठानी थोड़ा सा पास में घर है वहाँ रहते हैं। पहले हम सेम घर में ही रहते थे, इसी घर में सब एक ही किचन में खाना होता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा सा हो जाता है कि किचन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सब बच्चे बड़े हो गए, उनके भी 2 बच्चे थे, मेरा एक था, पापा जी का खाना, शॉप पे जाना, सब कुछ होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी, हर घर में होती हैं। तो फिर थोड़ा सेपरेट हो गए। सेपरेट क्या, किचन सेपरेट कर ली। लेकिन अभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी तीज त्यौहार दुख सुख होता है तो सब एक ही जगह पे, जहाँ मम्मी पापा है वहीं पे सेलिब्रेट होता है। जैसे नवरात्रे सो श्राद्धों के दिनों में श्राद्ध और कोई भी त्यौहार, सब कुछ यहीं होता है। बाकी तो देखो ठीक है, बाकी यही है, न्यूक्लियर भी लगा सकते हो, जॉइंट भी लगा सकते हो। बाकी जॉइंट ही कहेंगे हम इसे, जहाँ पर पेरेंट्स भी साथ होते हैं और दादा दादी साथ होते हैं बच्चों के, तो वो जॉइंट फैमिली होती है। तो भाई अभी बज चुके हैं 8:15 और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। आज फिर से मुझे बनानी है ये वाली चाउमीन जो मैंने परसों बनाई थी ना, परसों बनाई थी या नरसों बनाई थी, परसों ही बनाई थी शायद, इसलिए क्योंकि उस दिन अच्छी टेस्टी बनी थी बट थोड़ी सी चिपचिपी हो गई थी, मैंने ज़्यादा बॉईल कर दी थी। लेकिन अभी आज मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि गोभी पड़ी है तेरे लिए, लाया था मैं चाउमीन बनाने के लिए। वो ना ज़्यादा दिन पड़ी रहे ना तो ख़राब हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है बंद गोभी, और फिर चाउमीन भी थोड़ी सिल ना जाए, तो फिर ऐसा कर इसको बना ही दे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ भी बनाना है भैया, बनाना ही है। तो उस दिन थोड़ी बनी थी, थोड़ी टेस्टी लगी थी। तो पता क्या होता है, थोड़ी चीज़ ना टेस्टी बन जाती है, ये मैंने नोटिस किया। जब हम ज़्यादा सोच के बनाएंगे ना कभी भी टेस्टी नहीं आता। अब उस दिन तो टेस्टी बन गई थी, आज पता नहीं कैसी बनती है, ट्राई करते हैं। लेकिन उस दिन मैंने ज़्यादा गला दी थी, इसलिए थोड़ी सी ना वो चिप वाली हो गई थी। पापा तो कहते हैं नमकीन सेवियाँ बना रखी हैं, पर खा ली थी टेस्ट में, मम्मी ने भी खा ली थी शौक से। तो पहले मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और फिर मैं वेजिस काट लेती हूँ सारी। तो भाई आज मुझे मेहुल आहूजा बताएंगे कि चाउमीन कैसे बनती है। बताओ कैसे बनती है। देखो जैसे स्पगेटी टाइप होता है ना, तो आप अभी डालना है इसके अंदर। ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये माँ बाप को चीजें सिखाने डालना है लगते हैं। अभी, इनको हमारी हर चीजों में कमियां मैं कह रहा हूँ अभी इसको डालना है। थोड़ा सा गर्म होने दे पानी को। तो जब गर्म हो जाए मैं खुद डाल दूंगी
इसको ना ओके। तोड़ना नहीं जा होता। फ्रिज में से बंद गोभी निकाला, शिमला मिर्च निकाल के जा बाकी रख। तोड़ना नहीं होता। देखो खा लेता हर चीज़। इसकी भी आदत हो गई है इसके पापा की तरह, दादू दादी की तरह नखरे निकालने की। क्या करें, खानदान पे जाएगी औलाद तो। बुरा मत मानना, ये चीज़ें तो कॉमन सी बात है। फिर कहेंगे आप ऐसे बोल देते हो वैसे बोल देते हो, भाई नॉर्मल सी है, मैं जैसे ऐसे ही रहती हूँ मैं घर पे। डाल दूं? हाँ डाल, नीचे मत गिराइयो एक भी दाना, वेस्ट ना करियो, देखो क्योंकि तू काम करने जाता है और कांड हो जाता है। ये ना अपने आप गल जाएंगी, वो तो मुझे पता है। कभी भी छोड़ते नहीं है। ओके डाल दे। स्पगेटी टाइप बनाते हैं ना, तोड़ते हैं। पैटिस पुटी तू जो करना है कर ले। देख अगर नीचे गिरी बेटा टूटी पड़ी है तो तेरे को घेर दूंगी मैं। देखो, ऐसे निकाल के चला दो, सिंपल बात। सिंपल बात कर ले तू। मैं सब्जी काटूं। सब्जी ज्यादा डालूं क्या? आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है तो मेरी मर्जी। देखो जो टूटनी होगी ना, हाँ। वो अपने आप टूट जाएंगी। ठीक है, ये तरीका है इसका डालने का। ये अभी बाहर नीचे जो गिरेंगी, नीचे जो गिरेंगी मेरा काम बढ़ेगा तो बेटा तू पिटेगा, तू पिटेगा बेटा, पिटेगा 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 पिटेगा। अभी गई अभी गई अभी गई। थोड़ी सी गई है, 2-4। देखो ऐसे रख दो। ये क्या झाड़ू बना दी है? कुछ ज्यादा लंबा है ये। ज्यादा फूल बना दी है। अपना स्पगेटी का वो देखो एक बार, कभी टूट। मेरे को स्पैटी स्पूटी कुछ नहीं करना, मेरे को नहीं आता स्पैगेटी स्पूटी क्या बोलता रहता है। देखो ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के ही बच्चों को गलती कर दी है। माँ बाप, स्पगेटी इटालियन डिश होती है। माँ बाप को कुछ समझना ही नहीं है तुमने। ये इसके अंदर हैं? थोड़ा सा मसाला डालते हैं। थोड़ा सा मसाला अभी दादी के लिए निकालनी है ना। हटो। चाट मसाला नहीं है, चलो मसाला। उई, चल कोई नहीं है तो मिर्च खिलाया उसको। हट तू, वो डालनी चाउमीन। काम क्या करना होता है, करवाता क्या है तू? मम्मी मम्मी करता रहेगा। अच्छा काम करना तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। हाँ तू अच्छा काम करता है, मैं तेरे को बुला के लाई कि मम्मा साथ बातें कर ले। ये निकाल तो मेरा काम बना दे आके। भाई यार, भाई बात यही होती है। अच्छा बातें ये लो, हाथ से निकाल जो होगा ये। तो किससे निकालूं? चम्मच मुझसे? से। अरे हम देसी मम्मी हैं, देसी मम्मी के काम ऐसे ही होते हैं। अब थोड़ी सी आलू। आज मैंने थोड़ी सी ज्यादा नहीं बॉईल करी है, पता नहीं चिपचिप बनती है। हटो। रुक जा यार, मेरे को सुबह डालने दे। हटो। आफत औलाद है मेरी सही में। हट। चिमटा किधर गया? सिरका ज्यादा डालू आज, डाल दो। पेट खराब ना हो जाए। सिरके से पेट खराब होता है। और क्या, सोया सॉस भी ज्यादा डालू, डाल दो। पोटियां ना लग जाए। फोटियां रखती है यार, कुछ भी अपने आप से बना रहे हो क्या? पागल हो ना बस। उई ज्यादा ही डल गई यार, इतनी मिर्च डाली होती है। तेरे से मिक्स ही नहीं होनी आज भाई, भारी है बेटा, टूट जाएगी, मिक्स नहीं होगी ढंग से। टूट जाएगी क्या होता है भाई? हाँ तो फिर वही जब तूने मम्मी अब थोड़ा सा आलू की सब्जी पड़ी थी। कौन सी? वो सुबह के लिए रखी है भाई, अच्छा। सुबह टोस्ट बना के दूंगी तुझे, आलू मेथी वाले। तो भाई यहाँ पर हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। तो ये देखिए, अब इसे हम रख देते हैं, हस्बैंड आएंगे, बस आने ही वाले हैं, फिर हम खा लेंगे। ये ले दादू को दे आ। लेके नहीं आया अपने लिए, बा के बैठ गया। कम हो तो ले लेना, शेयर कर लेना। तो गाइज़ यहाँ पर हम अपने नूडल्स को करते हैं एंजॉय और आपको करते हैं बाय बाय। सो आज का व्लॉग इतना ही रहने वाला है। सो आज के व्लॉग में मैंने आपको बर्तन धोना नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे बर्तन धोना देख देख के सब लोग बोर हो चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने धोए नहीं है, भैया सारे काम किए, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, सब कुछ। तो चलिए जी, आज के व्लॉग को लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।